आगे बढ़ेंगे। महाराज ने ली पार्षदों की क्लास। जी हां, ग्वालियर से खबर, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बैठक हुई। बीजेपी पार्षदों के साथ सिंधिया ने बैठक की है। बीजेपी का सभापति बनवाने का संकल्प भी उनको दिलाया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में बीजेपी के 34 पार्षद रुके हुए हैं, तो बाड़ेबंदी जो है पार्षदों की कर ली गई है। वहीं आपको बताएं कि रेवाड़ी से आज ग्वालियर लौट आएंगे पार्षद। शुक्रवार को सभापति पद का चुनाव होगा, यानी कि कल जो है चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले पार्षदों की बाड़ेबंदी जो है वो की गई है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं डर सता रहा है बीजेपी को कि कहीं यहाँ पर क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया गया है कि कुछ बीजेपी के जो पार्षद हैं वो हमारे संपर्क में हैं, यानी कि कांग्रेस के संपर्क में हैं, और इसी को लेकर क्रॉस वोटिंग का डर बीजेपी को सता रहा है। कर्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्ण, चूंकि कल चुनाव होना है, कल वोटिंग होनी है, लेकिन अब बैठक भी की गई ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से और संकल्प भी दिलाया गया सभापति बनाने को लेकर। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 57 साल का इतिहास बदलते हुए कांग्रेस जो है मेयर पद पर काबू हुई है और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, और यही कारण है कि अब जो पूरी कवायद जो है वो सभापति पद के लिए, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 34 पार्षद हैं उन सभी पार्षदों को हरियाणा के एक रिजॉर्ट में ले जाया गया है, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद विवेक नारायण सेजवलकर, ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की मौजूदगी में सभी पार्षदों को मंत्र दिए गए हैं, सभापति बनाने का संकल्प दिलाया गया है। चूंकि अभी तक यही कश्मकश चल रही थी कि कुछ पार्षद ऐसे हैं जिनको कांग्रेस तोड़ सकती है, और यही कारण है कि सभी की बाड़ेबंदी करते हुए इन सभी को हरियाणा के एक हंस रिजॉर्ट में ले जाया गया है। हालांकि जिस तरह से पूरी तस्वीर जिस तरह देखा जा सकता है कि वहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सभी पार्षदों से 1 टू 1 चर्चा कर रहे हैं, और इसी बात को लेकर पूरी चर्चा रही है कि सभापति किसको बनाना है। और जिस तरह से इसमें एक महत्वपूर्ण चीज नजर आई कि जब भारतीय जनता पार्टी के ये सभी पार्षद यहां से जा रहे थे, तो ये बात कही जा रही थी कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन उनकी जिस तरह से ग्वालियर से दूरी इस पूरी सभापति पद के मामले से नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं सियासी समर्पण तो अलग इतर है इससे। लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से पार्षदों के साथ बातचीत करी है, इस बात को लेकर भी स्पष्ट किया है कि सभापति का पद जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही जीतना है, और यही कारण है कि 34 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, उसके अलावा 3 निर्दलीय पार्षदों को लेकर ऊर्जा मंत्री भी पहुंच चुके हैं, यानी संख्या बल जो है वो 37 पर पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं 66 में से 37 जो संख्या बल हुआ है, तो सभापति बनता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं अपने पार्षद टूटने का डर है, और यही कारण है कि वो भी धार्मिक, यानी कि दोनों ही पार्टियों का डर जो है वो सता रहा है क्रॉस वोटिंग का, लेकिन किसके खाते में, किसके हिस्से में ये पद जाएगा वो हालांकि देखना होगा। करना बने रहिए।